नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। साथ बंद एग्री कमोडिटी के वायदा को शुरू करने की मांग काफ़ी तेज़ हो गई है और इसको लेकर जो अलग अलग एसोसिएशन है उन्होंने एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन एनसीडीएक्स की अगुवाई में साइन किया है। और इस वक्त हमारे साथ ये तमाम मेहमान भी हैं। हमारे साथ हैं सुरेश जी अरोड़ा, जो कि शेयर इंडिया के हैं। हमारे साथ हैं मोपा के ज्वाइंट सेक्रेटरी अनिल छतर साहब। हमारे साथ हैं सीपीआई के प्रेसिडेंट राकेश जैन साहब। और साथ ही हमारे साथ हैं सुरेश नागपाल साहब, जो कि कोएट के प्रेसिडेंट हैं, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड। आप सभी का बहुत स्वागत है। सुरेश जी, ये वायदा की लंबी समय से ये डिमांड चल रही है कि जो बंद कमोडिटी का वायदा है उसको शुरू किया जाए। आपको क्यों लगता है कि अब वक्त आ गया है कि अब अगर नहीं शुरू हुआ तो देर हो जाएगी? देखिए मृत्युंजय, इसकी डिमांड तो बड़े टाइम से चल रही है। तकरीबन 3 साढ़े 3 साल हो गए जो ये वादा बंद है। ये अब इसलिए शुरू होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट और फार्मर्स दोनों के लिए। सरकार का ये मानना है कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है या कुछ और वजह रहती हैं या स्पेकुलेशन या सट्टेबाजी होती है। हमारा ये मानना है कि किसी भी व्यापार को स्मूथ चलाने के लिए वायदा व्यापार का होना बहुत जरूरी है। आप बाजार में अगर किसी भी चीज़ का भाव देखना चाहते हैं, सरकार का एक मेन पर्पज है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। हमारा ये मानना है कि प्रोड्यूसर माने फार्मर्स, और जो कंज्यूमर है उसको जो प्राइस मिलना है, उसके बीच में जो इंटरमीडिएटरी जितने भी हैं वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए इस वायदा का होना बहुत ही आवश्यक है। रादर इसको मैं तो इस तरीके से कहूँगा और बड़ा स्ट्रांगली कहता हूँ कि ये जितना फार्मर के हित में है उतना ही सरकार के लिए भी बेनिफिशियरी है। आप कह रहे हैं कि ये किसानों के हित में भी होगा और सरकार के हित में भी होगा। अनिल छतर जी मस्टर्ड के ट्रेड को बहुत बखूबी समझते हैं, मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी है मोपा के। अनिल जी, डिमांड तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन एक बात बार बार ये कही जाती थी कि भाई वायदा की वजह से तेलों की महंगाई बढ़ जाती है। इस पे आप कैसे कन्विंस करेंगे? सर, अभी पिछले 2 महीने पहले सरसों तेल का भाव 128 रुपए किलो था। आज 148 रुपए किलो है। वायदा नहीं है सर, वायदा महंगाई को कंट्रोल करता है सर। मद्दी को भी कंट्रोल करता है, तेजी को भी कंट्रोल करता है। सरकार, उपभोक्ता, उद्योग, किसान, ये टायर है गाड़ी के 4। स्टेपनी है वो वायदा है। बिना स्टेपनी के गाड़ी नहीं चल सकती है। आप कहीं भी जाओगे तो अटक जाओगे। तो वायदा बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से अब समय आ गया है। अगर सरसों की क्रॉप को बढ़ाना है, हम पिछले 3 साल से सरसों की क्रॉप को नहीं बढ़ा पाए। अगर हमको सरसों की क्रॉप को बढ़ाना है तो तुरंत प्रकार से वायदा खोलना चाहिए। वायदा खुलने से किसान, उपभोक्ता, उद्योग सबका फायदा होगा। ठीक है, तो आप भी कह रहे हैं कि वायदा बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ सीपीआई के नए प्रेसिडेंट भी हैं, राकेश कुमार जैन साहब। सीपीआई कमोडिटी ब्रोकर का सबसे बड़ा संगठन है, कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। राकेश जी, आप देखिए, जब भी नया प्रेसिडेंट आता है तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती कुछ ना कुछ होती है। आपके सामने इस वक्त बड़ी चुनौती क्या, आप इसी को मानते हैं, वायदा शुरू करवाने को? जी मृत्युंजय जी, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले 4-5 साल से वायदा बंद है और सभी लोग कोशिश करते रहे हैं। तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश और चुनौती यही है कि हम कोशिश करेंगे कि भी वायदा खुलना चाहिए। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, उसके जो भी सुझाव आए हैं उनको लेके हम आगे रेगुलेटर और गवर्नमेंट के पास जाएंगे और उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये वायदा मार्केट के लिए और किसानों के लिए बुरा नहीं है, सरकार के लिए बुरा नहीं है, तो इसको खोला जाए। ठीक है, सुरेश नागपाल जी क्वेट के प्रेसिडेंट हैं, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ऑयल को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि ऑयल का वायदा शुरू कर दिया जाए। आपको क्यों लगता है कि ऑयल का वायदा आना चाहिए? देखिए, हम आज 60% के करीब इंपोर्ट कर रहे हैं और अगर हमें सप्लाई चेन बनाए रखना है तो उसके लिए हेजिंग कम जो हमारा वो मैकेनिज्म होना है वो बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए किसान के लिए भी ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि किसान को बुआई के टाइम पता होता है कि मेरे को 3 महीने बाद इस फसल की क्या वैल्यू मिलने वाली है। तो किसान भी हमारा, मैं समझता हूँ कि उस वायदे को देखकर अपनी हेजिंग भी कर सकता है और उसकी बुआई के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि हेजिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये वायदा शुरू किया जाए, लेकिन वायदा नहीं शुरू करने के पीछे या फिर जब बंद किया गया था उस वक्त एक तर्क ये दिया जाता है सुरेश जी कि इसमें सट्टेबाजी होती है। क्या इस तर्क में या इस बात में दम है, या आपको लगता है कि ये ब्लेम गेम है? देखिए मृत्युंजय, इसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ब्लेम गेम है। आप इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में, छोटी कमोडिटीज में, किसी में भी ये मानना पड़ेगा इसमें कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी स्पेकुलेशन कहीं हो जाती है वो। लेकिन अगर आप कैपिटल मार्केट में इन्वॉल्व हैं तो आप समझिए कि हर बाजार में इस तरीके का मैनिपुलेशन की संभावना रहती है। तो बजाय कि इस वायदा बाजार को बंद किया जाए,
सेबी है, रेगुलेटर्स है, गवर्नमेंट है, पूरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उनको कंट्रोल करने के मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप उनके ऊपर अपना डंडा चलाइए, जो मतलब जिस सिस्टम से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि ऐसी मैनिपुलेशन की संभावना आ ही नहीं पाए। और जो सट्टेबाज है, जो स्पेकुलेटर इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, आप उनके ऊपर सख्ती कीजिए ना। किसी भी चीज़ को जो एक फार्मर के लिए बेनिफिशियरी है या मार्केट की एक स्मूथ रेगुलेशन मूवमेंट के लिए एक जरूरी है वायदा बाजार का होना, अगर हम उसको बंद कर देंगे तो स्पेकुलेशन तो बाजार में, आप समझिए जैसा सर भी कह रहे थे कि बाजार में अगर वायदा नहीं भी है तब भी उनमें स्पेकुलेशन की संभावना बनी रहती है। किसी भी चीज़ का प्राइस आज सरसों के प्राइसेस कितने तेज हो गए। इवन एक छोटी सी कमोडिटी है, मैं आपका कल भी इस पे प्रोग्राम देख रहा था, मतीरा बीज जिसको अपन बोलते हैं, उसके प्राइसेस देखिए कहाँ पे पहुंच गए। तो ये तो संभावना कहीं भी बनी रहती है। अब हमें रेगुलेटर को ये अनुरोध है और सरकार को ये अनुरोध है कि आप उस पर सख्ती कीजिए, आप उसके ऊपर पूरा इस तरीके से लगाम लगाइए कि वो ऐसी कोई भी चीज़ कर नहीं पाए स्पेकुलेटर्स, बजाय इसको कि बंद किया जाए। आप कह रहे हैं कि जो मैकेनिज्म है उसको ठीक किया जाना चाहिए, ना कि पूरे सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। अच्छा अनिल जी, 2-3 ऐसे बड़े तर्क और मजबूत तर्क आप वायदा बाजार के फेवर में क्या देंगे जिससे आपको लगता है कि हाँ सरकार कन्विंस हो जाएगी? सर, वायदा बाजार जब भी था तो किसान खुश था। मंडी में अराइवल होती थी, किसान को पता रहता था माल क्या भाव बिकेगा। तो सबसे पहले तो किसान के हित में वायदा बाजार है। सरकार को एमएसपी पे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। सबसे बड़ी बात, जो अभी एमएसपी की बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है देश में, सरकार को आप ये मान के चलना कि ऑयल सीड में वायदा बाजार खोलने से सरकार को एमएसपी पे बहुत कम खरीदना पड़ेगा और मार्केट सेटल हो जाएगा। और एक बात ऐसा भी है, जैसे मान लो मार्केट तेज होता है तो सरकार एमएसपी पे खरीदा हुआ माल बेचे वायदे में, मार्केट डाउन होता है तो वायदे में खरीदे। तो कहीं पे भी गवर्नमेंट एजेंसियों के मार्फत ये काम करती है, ये काम आगे भी करना चाहिए जैसा भी दूसरों ने बताया। तो मुझे लगता है कि वायदा आज के लिए उद्योग, उपभोक्ता और किसान के लिए बहुत जरूरी है। सरकार इसे शीघ्र से शीघ्र खोले। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, लिहाजा इसे खोलना बहुत ज़रूरी है। हमें जानकारी मिल रही है कि 1 जुलाई को आप लोगों की मीटिंग है सेबी के साथ में। क्या वाकई मीटिंग हो रही है, पहली बात, और मीटिंग का मुद्दा क्या है? हाँ, मृत्युंजय जी, मीटिंग हो रही है 1 तारीख को। उस मीटिंग को ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ सेबी ही एड्रेस कर रहे हैं। और उसका मेन मुद्दा कमोडिटी मार्केट का डेवलपमेंट के ऊपर ही है कि भी कमोडिटी मार्केट की ग्रोथ कैसी की जाए। ये सिर्फ ओवरऑल कमोडिटी पे है या एग्री कमोडिटीज पे? ओवरऑल कमोडिटी के। ओके जी। ओके, ठीक है। अब नागपाल जी, एक बात ये है कि जैसे आपने कहा कि इंपोर्ट हम बहुत करते हैं ऑयल, तो बहुत ज़रूरी है कि हेजिंग का मैकेनिज्म हो। कई बार ये कहा जाता है कि वायदा बाजार की वजह से प्राइस में मैनिपुलेशन हो जाता है, तो इससे कंज्यूमर का भी नुकसान होता है, फार्मर का भी नुकसान होता है। इस पर आपका तर्क क्या है? देखिए सर, ये कहना कि ये ब्लेम गेम है, ऐसा नहीं है। ऐसा हुआ है पहले कि इसको एज ए सट्टा लिया गया। उस टाइम पर ऑपरेटर को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे उसमें एंटर कर जाते हैं जो इसको सट्टेबाजी पे बदल देते हैं, हेजिंग मैकेनिज्म को सट्टेबाजी पे चला जाता है। तो अब जब भी ये शुरू हो तो ऑपरेटर को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम समय समय पर अपनी उसको चेंज, मैकेनिज्म को चेंज करना पड़ेगा। आपकी मार्जिन मनी को बढ़ाना है, मार्जिन मनी को घटाना है, आपको डिलीवरी उसमें कंफर्म करनी है। और तीसरा सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि किस तरह से हम इसको आगे बढ़ा पाएं कि सट्टेबाजी, सट्टे प्रवृत्ति के लोग इसमें एंटर ना कर पाएं। आज हमारे पास डाटा एनालिसिस ये बहुत बड़ा वो आ गया है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन इसमें सट्टेबाजी कर रहा है और कौन इसमें एक्चुअल हमारा बायर है। ओके, तो कुल मिलाकर इंडस्ट्री के लोग इस बात को लेकर सहमत हैं कि वक्त आ गया है, बहुत ज़रूरी है कि एग्री वायदा को बढ़ाया जाए। हालांकि उसमें बहुत सारे सवाल भी हैं, तो सब लोग ये कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को दूर किया जाए, उस मैकेनिज्म को दुरुस्त किया जाए। लेकिन एग्री वायदा का होना किसान के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ट्रेड के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह के तर्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मृत्युंजय कुमार झा, जी मीडिया, दिल्ली।